मिसकैरेज के बारे में जब आप बात करते हो, मिसकैरेज का जो प्रोविजन आपको आईपीसी में देखने को मिलता था, दैट वाज इन सेक्शन नंबर 312। सेक्शन 312 जो है ये कॉजिंग मिसकैरेज के बारे में बात करता था, जो कि अब आपका क्या बन चुका है, अब ये आपका आ चुका है सेक्शन नंबर 88 के अंदर में। अब सेक्शन नंबर 88 पहले तो कहता क्या है, उसको रीड कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 88 सेज हूएवर वॉलंटरीली, तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि महिला का जो मिसकैरेज होता है। देखो सबसे पहले तो मिसकैरेज वर्ड का मतलब क्या होता है। मिसकैरेज वर्ड बेसिकली मींस एक तरीके से अबॉर्शन करवाना, है ना। मतलब प्रेग्नेंट, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो बच्चा पैदा हो उसके पहले उस प्रेगनेंसी को खत्म करवा देना, उसको टर्मिनेट करवा देना। तो मिसकैरेज और अबॉर्शन बेसिकली सिनोनिमसली यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं। मिसकैरेज बोलो, अबॉर्शन बोलो, एक तरीके से एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं, यहां पे ये कह रहे हैं कि कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट है, हु इज विथ चाइल्ड, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, कोई भी पर्सन अगर उस महिला का क्या करवाता है, मिसकैरेज यहां पे करवाता है, शैल, अब आगे क्या लिखा है, इफ सच मिसकैरेज be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the women। तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने आपको क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि देखो ऐसा है, अगर तो महिला का ये मिसकैरेज आपने क्यों करवाया है, गुड फेथ में करवाया है, मतलब प्रॉपर केयर, प्रॉपर कॉशन रख के करवाया है और महिला की जिंदगी को बचाने के लिए किया है। मान लो कि ऐसा कई बार बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऐसा है, हम माँ और बच्चे में से एक ही को बचा सकते हैं, और फिर लोग जो है इसे इमोशनल होके, सेंटी होके कहते हैं डॉक्टर साहब आप माँ को बचाइए, राइट। तो ये वही वाली सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि भाई महिला प्रेग्नेंट है, लेकिन अब महिला की जान को बचाने के लिए हमें प्रेगनेंसी को खत्म करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर मिसकैरेज आपने मां की जान बचाने के लिए किया है तो इट इज ओके। अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता, दोनों में से कोई भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि 3 साल तक का होगा, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीजें, ठीक है। अब यहां पे नीचे जो एक पार्ट लिखा है ये समझना आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिखा है, एंड इफ द वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड। अब यहीं पे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि भाई क्विक विथ चाइल्ड और ऊपर लिखा है विथ चाइल्ड, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहां पे जो ये लिखा है कि पहला वाला जो पार्ट है कि कोई महिला हु इज विथ चाइल्ड, उसका अगर आप मिसकैरेज करवाते हो, तो पहले वाले भाग का मतलब क्या है, मान लो कोई ऐसी महिला जो कि अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, जैसे होता है ना कि अभी आप 1 महीना प्रेग्नेंट हो, अभी आप 2 महीना प्रेग्नेंट हो, या आपकी प्रेगनेंसी का 3 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा एडवांस्ड स्टेजेस में नहीं है। तो सेक्शन नंबर 88 बेसिकली क्या करता है, इसने पनिशमेंट को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसी महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं जो कि ज्यादा एडवांस्ड स्टेज में नहीं है अपनी प्रेगनेंसी के, मतलब उसको ज्यादा महीने अभी नहीं हुए हैं प्रेग्नेंट हुए, तो आप कहां पे फॉल करोगे, आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करोगे। लेकिन अगर महिला क्या है, अगर विमेन इज क्विक विथ चाइल्ड, क्विक विथ चाइल्ड का मतलब क्या होता है, भाई महिला की प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। क्विक विथ चाइल्ड बेसिकली मेडिकल फील्ड में तब यूज किया जाता है जब महिला के गर्भ में, महिला के वुम्ब में बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपने बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा ना कि ऐसा कहते हैं बच्चा लात मारने लगा है, तो बच्चा लात मार रहा है मतलब बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, बच्चे का जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है मां के अंदर में, है ना, मतलब प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। तो अगर मान लो कोई महिला जिसकी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस में है, मतलब बच्चा अंदर डेवलप हो चुका है अच्छी तरीके से, बच्चे के ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, ऐसी महिला का अगर आपने क्या करवाया, मिसकैरेज करवाया, तो फिर आपकी पनिशमेंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब सिंपल या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक का होगा, प्लस आपके ऊपर यहां पे क्या लगाया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। अब देखो इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन ऑल्सो गेट्स इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन कहता है a woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section। मान लो एक मां ने खुद अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दी, उसने खुद अपना बच्चा जाके गिरा दिया,
ठीक है, खुद अपना अबॉर्शन मिसकैरेज जो है वो करवा दिया, तो क्या उसको भी हम पनिश कर सकते हैं सेक्शन नंबर 88 के अंदर में? वेल द आंसर इज यस, कि जो महिला होती है वो भी यहां पे कवर की जाती है। तो ये वाला सेक्शन बेसिकली किन लोगों के ऊपर अब एप्लीकेबल होता है एमटीपी एक्ट के आने के बाद? अगर आप एक डॉक्टर के पास बिना गए, ठीक है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास बिना गए अगर आपने खुद से बच्चा गिराने की कोशिश की, ठीक है, या किसी पर्सन ने आपके साथ मिलकर आपका बच्चा गिराने की कोशिश की, ठीक है, तो आप इस सेक्शन के अंदर में लायबल माने जाते हैं। तो सेक्शन के दो एसेंशियल्स क्या हैं? पहला तो यह है कि आपने महिला के साथ मिलकर क्या किया है, महिला के अंदर जो बच्चा है, ये ध्यान रखना, ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है? ये दोनों लोगों के बारे में बात करता है, ठीक है। दोनों लोग कौन? मतलब महिला भी, ठीक है, इसमें महिला भी इन्वॉल्व है बच्चा गिराने में, और कोई और पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कोई आदमी, कोई पर्सन और वो महिला जिसके अंदर बच्चा है, ये साथ में मिलकर मिसकैरेज करवा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि महिला अकेले अपना खुद का मिसकैरेज कर रही है, ठीक है। तो ये सेक्शन के दो एसेंशियल्स आपके बेसिकली क्या है कि भाई आपने पहले तो क्या किया, महिला ने जो अपने अंदर बच्चा था उसको गिरा दिया, उसको मिसकैरेज जो है वो करवा दिया। और ये मिसकैरेज क्यों नहीं किया गया है? महिला की जान बचाने के लिए नहीं किया गया है। ये मिसकैरेज आपने ऐसे ही करवा दिया, एवं ही करवा दिया फॉर नो रीजन यहां पे, ठीक है। तो ये मिसकैरेज अगर महिला की जान बचाने के लिए नहीं किया गया था तो फिर आपके ऊपर जो है सेक्शन नंबर 88 यहां पे लायबल होता है, ठीक है। मिसकैरेज का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि मिसकैरेज और अबॉर्शन एक ही बात होती है। बेसिकली बच्चा पैदा हो, बच्चा बॉर्न हो, उसके पहले बच्चे को खत्म कर देना मां के पेट में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मिसकैरेज। मिसकैरेज एक बड़ा शब्द होता है, अबॉर्शन एक छोटा शब्द होता है, ठीक है। मिसकैरेज बेसिकली आमतौर पे यूज किया जाता है ऑन स्पॉट अबॉर्शन के लिए। ऑन स्पॉट अबॉर्शन मतलब जैसे मां मान लो गिर गई, ठीक है, मां की कोई इंजरी हो गई है ना, मां ने कुछ खा पी लिया तो एकदम से बच्चा जो है वो खत्म हो गया, उन केसेस में बेसिकली आपका मिसकैरेज जो है ये शब्द आपका यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन हमने क्या डिस्कस किया कि ये सेक्शन दो चीजों के बारे में बात करता है, दो सिचुएशंस के बारे में बात करता है। पहला तो क्या है? पहला तो ये है कि जहां महिला ज्यादा अभी रिसेंटली अगर प्रेग्नेंट हुई है महिला, वहां पे अगर आप उसका मिसकैरेज करवाते हो तो पनिशमेंट का प्रावधान कम दिया गया है, ठीक है। जो पहला वाला पॉइंट है वो कम पनिशमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन जहां पे महिला क्विक विथ चाइल्ड है, मतलब अगर महिला एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में है और वहां पे अगर आपने महिला का अबॉर्शन या मिसकैरेज करवा दिया तो फिर आपकी पनिशमेंट यहां पे क्या हो जाती है? ज्यादा जो है वो हो जाती है, ठीक है। अगली चीज इस सेक्शन में क्या बताई गई है? अगली चीज इस सेक्शन में बताई गई है कि महिला या महिला के साथ कोई पर्सन, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? हुएवर लिखा है, तो हुएवर का मतलब यहां पे क्या हुआ कि भाई या तो महिला ने अकेले ने खुद ने मिसकैरेज किया है या महिला के साथ मिलके किसी ने महिला का क्या करवाया है? मिसकैरेज करवाया है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस के बारे में ये सेक्शन जो है वो आपका बात करता है।